मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा टॉपिक रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट 4। इससे पहले हम वक्रता त्रिज्या, वक्र एस और साई, कार्तीय निर्देशांक, प्राचलिक समीकरण, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, ध्रुवीय रूप में वक्र दिया हो तो उसकी वक्रता त्रिज्या आदि फाइंड कर चुके हैं। आज हम वक्रता वृत्त के केंद्र के निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले एक्स बार का फार्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू एक्स माइनस ब्रैकेट के y1 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस y1 की स्क्वायर ब्रैकेट 1 बटे में y2। यहाँ y1 का मतलब है dy/dx और y2 का मतलब है d2y/dx2। इसी प्रकार से y बार का फार्मूला हो जाएगा y प्लस 1 प्लस y1 की स्क्वायर बटे में y2। यहाँ y1 इक्वल टू dy/dx और y2 इक्वल टू d2y/dx2। इक्वेशन ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, वक्रता वृत्त की समीकरण। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक हमारे पास x बार और y बार है, तो उससे वक्रता वृत्त की समीकरण होती है x माइनस एक्स बार की होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई बार की होल स्क्वायर इक्वल टू r की स्क्वायर। वक्रता केंद्रों के बिंदु पथ को केंद्रज कहते हैं तथा वक्र अपने केंद्रज का एक प्रतिकेंद्रज कहलाता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर एनी पॉइंट एक्स वाई ऑन द कर्व्स। निम्न वक्रों के किसी बिंदु एक्स वाई पर वक्रता केंद्र ज्ञात करो। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। एंड आल्सो डिड्यूस द इक्वेशन ऑफ द इवोल्यूट्स ऑफ द पैराबोला। एवं इसके केंद्रज भी ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो दोनों ओर वर्ग कर देंगे। y इक्वल टू आ जाएगा 2 अंडर रूट के अंदर ax। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y1 आएगा 2 ऐसे का ऐसे ही, अंडर रूट a ऐसे का ऐसे ही, और रूट x का होता है 1 बटे में 2 रूट x। 2 से 2 ऊपर नीचे कट जाएगा तो बचेगा अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x। इसी का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो y2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट a ऐसे का ऐसे ही, रूट x का होता है -1/2 बाहर आ जाएगा और x की पावर हो जाएगी -3/2, या y2 इक्वल टू -1/2 ऐसे का ऐसे ही, रूट a भी ऊपर ऐसे का ऐसे ही, और x की पावर -3/2 है तो नीचे जाकर हो जाएगी x की पावर 3/2। हमने y1 और y2 की वैल्यू फाइंड कर ली। तो वक्रता केंद्र के निर्देशांक x बार का फार्मूला होता है x माइनस y1/y2 ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस y1 की स्क्वायर। y1 और y2 की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व करेंगे तो x बार इक्वल टू x प्लस, क्योंकि y1 का मान है अंडर रूट a अपॉन अंडर रूट x और y2 का मान है -1/2 अंडर रूट a बटे में x की पावर 3/2। तो यहाँ माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, और y1/y2 सब कट के बचेगा 2x और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस y1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा a/x, या x बार हो जाएगा 2x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2a। तो 2x और x कितने हुए, 3x हो गए प्लस 2a, समीकरण 1। एवं y बार का फार्मूला होता है y बार इक्वल टू y प्लस 1/y2 1 प्लस y1 की स्क्वायर। y1 और y2 की वैल्यू इसमें रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इक्वल टू y का मान है 2 अंडर रूट ax माइनस
ऊपर आएगा 1 प्लस ए बटे में एक्स बटे में अंडर रूट ए इंटू में 2x की पावर 3 बटे 2। क्योंकि y2 बटे में है और हमारे पास y2 के बटे में बटे तो 2x की पावर 3 बटे 2 ऊपर आ जाएगा और ये माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। या वाई बार इक्वल टू 2 अंडर रूट ए एक्स माइनस अंडर रूट एक्स ब्रैकेट के अंदर x प्लस ए बटे में रूट ए, इसको सॉल्व करने पर ये प्राप्त होगा। या वाई बार इक्वल टू माइनस 2 एक्स की पावर 3 बटे 2 बटे में रूट ए। पूरे को सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सेकंड आ जाएगी। 1 व 2 के मध्य x को विलुप्त करने से परवलय का केंद्र प्राप्त होगा। हमने वक्रता केंद्र के निर्देशांक फाइंड कर लिए। x बार का मान है 3x प्लस 2a और y बार का मान है माइनस एक्स की 3 बटे 2 बटे में रूट ए। 1 और 2 के मध्य x को विलुप्त करने से तो y बार इक्वल टू माइनस 2 बटे में अंडर रूट ए ब्रैकेट के अंदर आएगा x बार माइनस 2a बटे में 3 की पावर 3 बटे 2। हमने किया y बार में x की वैल्यू पुट कर दी। या तीन की पावर 3 बटे 2 और अंडर रूट ए उधर चला जाएगा तो हमारे पास होगा 3 अंडर रूट 3 की पावर 3 बटे 2 अंडर रूट ए वाई बार इक्वल टू माइनस 2 एक्स बार माइनस 2 ए की पावर 3 बटे 2। दोनों ओर स्क्वायर कर देंगे। दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो 3 की पावर 3 बटे 2 है। स्क्वायर करने से क्या होगा, 3 की पावर 3 हो जाएगी, वो 27 हो जाएगा। और अंडर रूट ए है उसकी पावर स्क्वायर करेंगे तो ए आएगा और वाई बार की क्या हो जाएगी इक्वल टू 2 की पावर 2 करेंगे 4 हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर एक्स बार माइनस 2 ए की पावर कितनी होगी, स्क्वायर करने पर 2 से 2 कट जाएगा 3। या 27 ए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस 2 ए की होल क्यूब। यह हमारा वक्रता के अंदर प्राप्त होगा। इसके आगे लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस, अक्षों के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई। सबसे पहले x अक्ष के समांतर वक्रता जीवा कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू x एक्सिस, ये होता है पी क्यू बराबर 2 रो साइन साई। x एक्स के समांतर वक्रता जीवा हो जाएगी 2 रो साइन साई। इसी प्रकार y एक्स के समांतर वक्रता जीवा होगी 2 रो कोस साई। तो इसी का एक उदाहरण लेते हैं। इन ए कर्व y इक्वल टू ए log sec x बटे ए प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ y इज ऑफ कांस्टेंट लेंथ। वक्र y इक्वल टू ए log sec x अपॉन ए के लिए सिद्ध करो कि y अक्ष के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई अचर है। तो सॉल्यूशन दिया गया वक्र है y इक्वल टू ए log sec x बटे में ए। तो हमें y x के समांतर वक्रता जीवा की लंबाई फाइंड करेंगे और वो देखेंगे कि अचर आती है या नहीं। तो सबसे पहले वक्र दिया है y इक्वल टू ए log sec x बटे में ए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। ए ऐसे कैसे, log का अवकलन होता है 1 बटे में sec x बटे ए और sec x बटे ए का होगा sec x बटे ए tan x बटे ए और x बटे ए का हो जाएगा 1 बटे ए। ऊपर नीचे sec x बटे ए कट जाएगा, a से a कटेगा तो हमारे पास आएगा tan x बटे ए, इक्वेशन फर्स्ट। और हम डायग्राम से हम देखते हैं कि अगर हमें साई एंगल हो डी वाई और डी एक्स हो तो tan साई होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इक्वेशन 1 से tan साई किसके बराबर हो जाएगा, tan x बटे ए, या साई इक्वल टू हो जाएगा x बटे ए। अब एक का पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। y2 इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू tan x बटे ए का अवकलन होता है sec स्क्वायर x बटे ए और x बटे ए का होगा 1 बटे ए। अब किसी बिंदु x y पर वक्रता त्रिज्या रो है तो
फार्मूला होता है रो इक्वल टू 1 प्लस y1 की स्क्वायर की पावर 3/2 बटे में y2। y1 की वैल्यू और y2 की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे ए की पावर 3/2 बटे में 1 बटे ए सेक स्क्वायर एक्स बटे ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बटे ए होता है सेक स्क्वायर एक्स बटे ए, तो स्क्वायर से स्क्वायर और ऊपर वाली पावर कटेगी तो सेक क्यूब एक्स बटे ए बचेगा और बटे में 1 बटे ए सेक स्क्वायर एक्स बटे ए। तो दो से दो पावर कटेगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सेक एक्स बटे ए। वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा होती है 2 रो कोस साई। यहाँ रो की वैल्यू पुट करेंगे तो रो का मान है फॉर्मूले के अंदर 2 पहले ही है, रो का मान है 2 ए सेक एक्स बटे ए और कोस ऐसे कैसे साई की वैल्यू हमने समीकरण 2 में फाइंड की थी वो है एक्स बटे ए। तो कोस एक्स बटे ए का मतलब होता है 1 सेक एक्स बटे ए, सेक एक्स बटे ए कट जाएगा तो वैल्यू आएगी 2a। तो हम देखते हैं कि वाई एक्स के समांतर वक्रता जीवा 2a प्राप्त होती है जो कि अचर है, हमें यही फाइंड करना था। इसी प्रकार ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई लेंथ ऑफ द कॉर्ड पासिंग थ्रू द पोल होता है 2 रो साइन फाई। इसी प्रकार ध्रुवांतर रेखा के लंब वक्रता जीवा की लंबाई लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्वेचर परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर, ये होता है 2 रो कोस फाई। अब इसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रूव दैट द कॉर्ड ऑफ कर्वेचर थ्रू द पोल ऑफ द कर्व P इक्वल टू एफ आर इज 2f_r बटे में f'(r)। सिद्ध करना है कि वक्र P इक्वल टू एफ आर की ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई 2f_r बटे में f'(r) है। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जानते हैं कि P बराबर r साइन फाई होता है। इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से जब वक्र P और R में दिया हो तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला होता है r dr बटे में dp। और क्योंकि ध्रुव से गुजरने वाली वक्रता जीवा की लंबाई होती है 2 रो साइन फाई, 2 ऐसे कैसे रो का मान r dr बटे में dp पुट किया और इक्वेशन 1 से साइन फाई का मान है p बटे r। दोनों मान इसमें रख के इसको सॉल्व करेंगे। 2p r से r को काट देंगे तो ये 2p है, इंटू में 1 बटे में क्या हो जाएगा dp बटे dr। यहाँ हम पढ़ेंगे इक्वल टू 2p इंटू में क्या होगा 1/dp बटे में r और p का मान है fr, तो 2 इंटू fr और बटे में dp बटे dr का मतलब हो गया p का r के सापेक्ष अवकलन, तो वो क्या होता है dp बटे में dr, वो हो गया f'(r)। तो वक्रता जीवा की लंबाई 2fr बटे में f'(r) प्राप्त होगी। थैंक्स।